जयंत चौधरी ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी कीमत 1 रुपया आंकी है। अखिलेश जी, यह तो बहुत ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि किसान विरोधियों को उनकी औकात दिखाने का काम किसान मजदूर 19 अप्रैल को करेंगे। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे आरएलडी सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने उनकी कीमत 1 रुपया आंकी है। अखिलेश जी, यह तो बहुत ज्यादा है। मुझे उम्मीद है किसान विरोधियों को उनकी औकात दिखाने का काम किसान मजदूर 19 में करेंगे। इस मौके पर मुरादाबाद लोकसभा 6 की कांच विधानसभा के लोगों से आत्मीयता जुड़ाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरी मातृभूमि है, क्योंकि यह मेरी ननिहाल है। उन्होंने कहा कांट के लोगों से मेरा खास लगाव है और हमेशा रहेगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार के पक्ष में वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि आप मुरादाबाद में भाजपा को मजबूत कीजिए ताकि बिजनौर व बागपत में आरएलडी प्रत्याशी मजबूत हों और आरएलडी संसद में मजबूती के साथ किसानों, मजदूरों, युवाओं की बात उठा सकें। क्योंकि हम लोग परिवार में ही हैं, मुझे माँ की ममता याद आती है, तो ये मेरी मातृभूमि है। और हम लोग जिस भी लायक हों, उतार चढ़ाव जीवन में होते हैं। कभी सत्ता में रहेंगे तो कभी विपक्ष में रहेंगे और कभी इस राजनीति को ही छोड़ देंगे। जहां भी मैं खड़ा हूंगा, कांट के लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा और आपके लिए खड़ा मिलूंगा। ये फैसले की घड़ी 2 बार बड़े मैंडेट के साथ केंद्र में सरकार बीजेपी ने, एनडीए ने चलाई और जिस प्रकार की परिस्थितियां हो रही थी, जो कुछ भी देश भर में हो रहा था, उन हालातों को देखकर इस बार लोकदल ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत सम्मान बीजेपी के कार्यकर्ताओं बुनियादी स्तर पे आज लोकदल का कर रहे हैं, साथ मिलकर हमारी साझी लड़ाई। मैं आज सहारनपुर गया, फिर अभी बिजनौर से आपके बीच आ रहा हूं। बिजनौर से आपको मालूम है कि हमारे प्रत्याशी लोकदल के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। उनका नाम चंदन चौहान है। यहां विधायक भी नौजवान हैं, वो इनसे भी कम उम्र के हैं। उनके पिताजी संजय एमपी रहे, आज हमारे बीच नहीं। उनके दादा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक रहे। तो वो चंदन चौहान को अगर आप जिताना चाहते हो, मैं खास तौर से लोकदल के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, तो आपको यहां कांट में और मुरादाबाद में दुगनी मेहनत करनी है। वहीं बागपत क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन प्रत्याशी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो है डॉक्टर राजकुमार सांगवान। अगर नहीं जानते होंगे तो उनका थोड़ा बहुत परिचय मैं यहां मंच से देना चाहूंगा। ये वो हैं, जब जवानी में उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का के मंच से कई बातों को सुना और उससे प्रेरित हुए। वो अपने घर गए और परिवार वालों को कह दिया कि अब मैं अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करता हूं, मुझे कोई संपत्ति नहीं मेरे नाम मत करना, मैं परिवार की जिम्मेदारियां शायद नहीं निभा पाऊं, अब मैं समाज के लिए हूं। और फिर माया त्यागी कांड में जेल गए। शायद हमारे क्षेत्र में और हमारे पार्टी में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जिसके साथ उन्होंने उनकी मदद करने के लिए प्रयास ना किया। ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा जब पार्टी खड़ी हो, दूर तक वो गए ना हो और वहां कार्यकर्ता बन के उम्मीदवार की मदद ना की हो। और जब चुनाव एफिडेविट उनको भरना था तो उन्हें कहा गया कि इतनी जो है अथॉरिटी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो उनका जवाब था कि एनओसी कहाँ के लूं, मेरे नाम कोई संपत्ति ही नहीं है, मैं किस अथॉरिटी से एनओसी लूं, मेरा तो कोई हिसाब किताब कहीं खुला ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है। और आज के दौर में आप जानते हो कि राजनीति के क्या हाल है, बिना इसके कोई चुनाव लड़ नहीं पाता और ना कोई पार्टी की हैसियत और हिम्मत है कि ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दें। अगर खड़ा किया है लोकदल ने, वो आपके विश्वास पे किया है। अगर मुरादाबाद में आप
सर्वेश जी को पूरी ईमानदारी के साथ लोकदल का कार्यकर्ता मेहनत करके लड़ा के जिताएगा, तब बागपत और बिजनौर में आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे सिंबल पे हमारे प्रत्याशी जीत पाएंगे। और तब जाके तस्वीर बनेगी देश की, जो हम 400 पार का नारा दिया गया। तीसरी बार बहुमत में जब सरकार आएगी, लौट के आएगी, आप विश्वास कर सकते हो कि देश के कमेरा वर्ग को और किसान को ऐसा महसूस होगा कि देश की बागडोर उनके हाथों में है। क्यों मैं बात कह रहा हूं? मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, गौर करना इस बात पर। इस देश में महान जो नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती कल मनाई गई। सब समाज उनको मानते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए उनका प्रभाव आज भी है, लेकिन उनको भारत रत्न उनके निधन के कई दशक बाद मिला था। कुछ देश में सत्ताधारी जो लोग और ताकतें हैं राजनीतिक, वो कभी नहीं चाहती कि जो जड़ें हैं हमारे देश की, उनसे उस भावना को से जुड़े हुए लोगों को, नेताओं को, नायकों को सम्मान मिले। उसी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के निधन के लगभग 4 दशक बाद एक लंबा सफर आप लोगों ने तय किया, लंबा संघर्ष आप लोगों ने साथ किया, और उनके चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे की गूंज आज भी गांव-गांव में है। उस नाते, उस कारण आपका सम्मान रखने के लिए भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। कोई छोटी बात नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों के पेट में दर्द हुई, बहुत लोगों को समझ नहीं आया ये क्यों और कैसे हो गया। कल परसों तक जो लोग हमारे साथ चलते थे और चौधरी साहब का नाम लेते थे और मेरे आगे किसान की बात करते थे, उनके चेहरे पे ऐसा था जैसे काले बादल छा गए हो। आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देखना नौजवानों, उन्होंने स्वागत भी नहीं कर पाए, एक ट्वीट या एक पोस्ट नहीं डाल पाए कि देश के कमेरे और किसान वर्ग के साथ आज न्याय हुआ है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। नहीं कह पाए, क्योंकि जब तक उनका स्वार्थ था तब तक उनके दिल में चौधरी चरण सिंह जी थे। ये कड़वी सच्चाई लग सकती है, सब कुछ लोगों को कड़वी बात लग रही होंगी, लेकिन आज ये सत्य साबित हो रही है। और मीरापुर गए थे हमारे जो लोग हैं, मैं क्या कहूं उनके बारे में, हम लोग कल परसों तक साथ थे। उनके लिए व्यक्तिगत तो मैंने कोई बात अब तक की नहीं थी, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो मुझे भी करनी पड़ेगी। तो इंडिया है और एनडीए है, दो में ही मुख्य मुकाबला। और इंडिया में जो दो बड़े नायक और नेता हैं यूपी में, एक वो है जो कहते हैं खटखट झटपट मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, ऑलमोस्ट पीएम, और एक है ऑलमोस्ट सीएम, ऑलवेज सीएम। हैं विपक्ष में, लेकिन हाव भाव उनके विपक्ष जैसे नहीं। उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो महसूस ही नहीं होने देते कि आप चुनाव हार चुके हो। विपक्ष की भूमिका में एक भी दिन आपको वो दिखाई नहीं देंगे। जब तक लोकदल विपक्ष में था, जैसे भी थे, कमजोर थे हम लोग सड़क पर रहते थे, लाठियां भी खाई भर करने। अब 18-19 साल बाद यूपी की सरकार में पार्टी का कोई प्रतिनिधि है। पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उन्होंने शपथ ली आपके आशीर्वाद से। लेकिन ये सत्ता आती जाती रहती है। लोकदल का कार्यकर्ता आज भी बेहद ईमानदार और मेहनती। मैं पूछता हूं कि जो लोग ये विपक्ष में हैं, एक भी दिन किसी किसान मोर्चे पे गए हो? आपने देखी कोई तस्वीर? कभी गन्ना किसानों के लिए धरना दिया है? तो ये इनसे आपको मुकाबला करना है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत। और सीधी सी बात है, चौधरी साहब के विचारों को लेके हम लोगों को साथ चलना है। और अब कल ही जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधा दिखाती हैं कि एक मेल है, एक संगम है विचारों का। और चौधरी साहब की बात, सबसे पहले तो जो यशवीर जी कह रहे थे, जो आज योजना बनती है, बिचौलिए की प्रथा को समाप्त कर दिया।
और उस कारण से भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी जाति से हो, क्योंकि डेटा है सब सरकार पर और नई विधि के प्रयोग करके योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। सीधा एक झटके में खातों में पैसा पहुंच जाता है, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो। अब वो तौर तरीके हैं सरकार के पास, अगर सरकार चाहे तो गरीब के लिए बहुत कुछ कर सकती है। और उन्होंने कह दिया कि 5 साल जो अनाज की योजना पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 5 साल हम किसान सम्मान के माध्यम से किसान को सीधी राहत देंगे, लागत के अनुरूप लाभकारी मूल्य भी एमएसपी को बढ़ोतरी करके हम किसानों को देंगे। और जो चौधरी साहब वकालत करते थे कुटीर उद्योग की, छोटे कृषि आधारित उद्योग की, इस देश में हरित क्रांति देखी, डेयरी के क्षेत्र में श्वेत क्रांति की जरूरत तक देश में है। और दूसरा जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, किसान के समूह बना के, चाहे कोऑपरेटिव क्षेत्र में हो, चाहे एफपीओ के माध्यम से हो, जहां किसान मालिक हो और पूंजी निवेश कर सके मिलके और सहायता सरकार से उनको मिल जाए, निजी क्षेत्र की अपनी भूमिका हो। अब आवश्यकता है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी एक तीसरी क्रांति हम लाएं। मुरादाबाद का क्षेत्र, एक तो यहां पीतल उद्योग है जो बड़े पैमाने पे विदेशों में जिसका नाम है, और रोजगार भी यहां बहुत स्थानीय लोगों को उससे मिलता है, फॉरेन करेंसी भी कमा रही है वो इंडस्ट्री। एक तो उस उद्योग को चाहिए कि यहां मजबूत वकील उनका खड़ा हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वेश जी अनुभवी हैं और यहां क्षेत्र के स्थानीय उद्योग के लिए वो संघर्ष करेंगे। दूसरा काम खेती से जुड़ा, गन्ने की बात तो आप जानते ही हो, लेकिन साथ साथ यहां और भी बड़े प्रगतिशील किसान हैं। कुछ छोटे पैमाने पे यहां हल्दी भी है और बड़े स्तर पे मेंथा की खेती भी है। मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि यूपी देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है मेंथा। लेकिन आपको मालूम है, अधिकारियों की एक बैठक में मुझे जानकारी मिली कि यूपी में जो स्पाइस बोर्ड का पार्क बनाया गया मेंथो के लिए, जो मेंथोल के लिए, मेंथा के लिए जो बनाया गया प्रोत्साहन करने के लिए, वो पता है कहां बना? रायबरेली में बना। मैंने अधिकारियों से पूछा कि ये जो पट्टी है यहां से लेके सीतापुर तक, जहां बड़ा प्रोडक्शन है, वहां किसान भी हैं, वहां अगर ये निवेश होता तो ये कारगर प्रभावी होता, तो वहां कोई खेती कर रहा है? उस स्तर पे खेती है क्या वहां? कहा नहीं जी, खेती तो नहीं है, पार्क बन गया तो खेती भी आ जाएगी। ये दिखाता है कि जो निर्णय फैसले सरकार के होते हैं, कई बार उनके पीछे और चीजें होती हैं, व्यवहारिक निर्णय नहीं हो पाते। लेकिन अब लोकदल और बीजेपी साथ है, ये साथ जुड़ गया तो मजबूत वकील आपको मिलेंगे, चाहे राज्य के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो। किसान को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, मिलके हम वो लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जो सरकार चौधरी साहब को भारत रत्न दे सकती है, वो कोई कसर छोड़ेगी क्या आपके लिए? कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। तो आप भी कोई कसर मत छोड़िएगा। मौसम बदल रहा है, जब जब किसान की पकी फसल होती है तो इस तरह के आसार आते हैं। प्रकृति की मार भी हम लोग झेलते हैं। लेकिन 19 तारीख में, और जब ऐसा मौसम आता है तो तुरंत किसान कहता है भाई पहले खेत में जाओ, पहले रखवाली कर लो। फसल की रखवाली तो खेत जाके होगी, लेकिन आप अपने वोट की रखवाली भी करना। और 19 तारीख में अगर आप चूक गए और खेत में नहीं चले गए और बूथ में नहीं गए तो सारे मामले में पानी फिर जाएगा, ओले पड़ जाएंगे। 5 साल बाद मौका मिला है। और जो अखिलेश जी मीरापुर में जाके कह रहे थे ना कि जयंत हमारे साथ तो तुम्हें 1 रुपए का मोल था। धन्यवाद अखिलेश जी, आपने बहुत बड़ी कीमत लगा दी मेरी 1 रुपए की। 1 रुपए तो बहुत हो। तो मेरी बात का कितना वजन है कांठ वालों, इसका जवाब भी आपको 19 में देना है। मैं पलटा हूं कि हम लोग पटकनी मार रहे हैं किसान विरोधियों की, उनको पटकनी देनी है तो ईमानदारी के साथ। जो लोकदल का पुराना वोट है और जो नौजवान है
यहां कमल के फूल पे बटन दबा के मुझे ताकत दीजिएगा और चौधरी चरण सिंह के विचारों को, चौधरी अजीत सिंह जी के अधूरे काम जो हमें पूरा करने हैं, उस अभियान में हमें ताकत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयंत चौधरी। आज के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय आकाश पाल जी आए।